यहीं से मालूम चल जाएगा कि बॉडी है कि नहीं। तो ये देखिए, ये आपका कॉइल सही है, चलिए ये लाइट जल गया। हाँ ये वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम दुकान में हैं और आपको बताएंगे कि ठंडी बहुत काफ़ी ज़्यादा है और ठंड का मौसम है। तो लोग क्या है कि घर में अपना कोई चूल्हा, कोई जैसे रूम हीटर ये सब लगाता है। तो फिलहाल मेरा दुकान में आप आया हुआ एक रूम हीटर उषा का है। तो उसका क्या प्रॉब्लम हो गया कि उसका कॉइल, उसका मतलब जो कॉइल लगा रहता है वो खराब हो गया। तो आपको दिखाते हैं कौन सा रूम हीटर है। तो ये देखिए, ये उषा का रूम हीटर है, ये आप लगभग 800 वाट का है। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो शीशा का देख रहे, जो कांच वाला जो बना हुआ ये कॉइल है, तो एक कॉइल यहाँ नीचे में भी लगा रहता है। तो ये कॉइल तो खराब हो गया है, तो आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये कॉइल सही है। और एक कॉइल जो नीचे का है ये हम खोल चुके हैं, ये देखिए नीचे में है, तो ये खुला हुआ है। तो इसका क्या है, ये कॉइल कटा हुआ है। तो आपको मीटर से हम चेक करके बताएंगे और प्लस इसको भी चेक करके दिखाएंगे कि ये कॉइल खुला सही है कि ख़राब है, वो भी चेक कराएंगे और इसको भी चेक कराएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद फिर न्यू कॉइल इसको फिटिंग करेंगे। और कितना आसान तरीका फिट करने में, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो चलिए हम इसका चेक करते हैं पहले। चलिए हम मीटर लगा चुके हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मीटर को हम ऑन करते हैं, एक बार सटा के देखते हैं। ये चलिए ये बता रहा है। तो चलिए हम एक बार कॉइल को चेक कर ले रहे हैं हम। तो ये देखिए हम कॉइल सटाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है। और प्लस हम ये कॉइल को हम चेक करते हैं। तो ये देखिए आपको कॉइल दिख बता रहा होगा। तो ये देखिए इसका कॉइल सही है, इसलिए ये कॉइल बता रहा है। तो ये कॉइल तो फॉल्ट था, यही कॉइल कटा हुआ था। तो ये देखिए ये कॉइल कटा हुआ है, इसीलिए नहीं बता रहा। तो चलिए ये कॉइल तो ख़राब हो गया है, तब ये हमको नया कॉइल लगाना होगा। तो ये कॉइल को हम साइड करते हैं और न्यू कॉइल हम लेके आ गए हम। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये न्यू कॉइल है। तो ये न्यू कॉइल हम फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं कि ये कॉइल सही है कि नहीं। तो चलिए ये कॉइल सही है। तो अब इसका हम फिटिंग करेंगे। चलिए फिट करते हैं, किस तरह फिटिंग किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। बहुत काफ़ी आसान तरीका है। तो चलिए किस तरह फिटिंग किया जाता है वो आपको दिखाते हैं हम। तो इसको कुछ करने का दरकार नहीं, ये कॉइल आराम से इसी तरह चल जाएगा आपको। तो ये देखिए इस तरह चला गया है। और इसका ये क्लिप है, ये क्लिप सिर्फ लगा देना है हमको। तो ये क्लिप इस तरह होगा। ये जो लॉक होता है पत्ती, इसको हमको बढ़िया से पहले सीधा करना होगा। इसका सीधा करके उसके बाद ये क्लिप को इस तरह करके लगा देंगे।
ये साइड लॉक हो गया। इसी तरह दूसरा साइड भी लॉक कर देना हमको। तो ये देखिए इसी तरह दूसरा साइड भी लॉक करना हमको। चलिए ये लॉक हो गया है। अब जिस तरह हम इसका तार खोले हैं, जिस तरह तार खोले हैं उसी तरह हमको लगा देना है। तो ये देखिए ये वाला हम खोले थे तार, तो इस तरह करके हमको इसको लगा देना है। देखिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। उसी तरह भी अगर कोयल ख़राब होगा उसी तरह चेक कीजिएगा। अगर कोयल जब ख़राब हो जाएगा तो इसी तरह क्लिप खोल के आराम से कोयल निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद मार्केट में आपको वो मिल जाएगा। अब ये दूसरा साइड में भी उसी तरह कनेक्शन कर देना हमको। तो ये देखिए रेड वाला हम खोले थे, ये रेड वाला उसी तरह लगा दे रहे हैं हम। इसको बढ़िया तरह से दबा दे रहे हैं क्लिप। तो ये क्लिप लग गया, बस इसको बढ़िया से इसको नट से इसको टाइट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइट जा रहा है, मतलब इसका गुना नहीं है, तो भी हम हल्का हल्का करके टाइट कर रहे हैं जितना ले रहा है। चलिए टाइट हो गया है। अब इसको हमको, ये भी खुला हुआ था तो ये भी हम कॉइल चेक करने के लिए इसको खोले थे हम, तो इसको भी हम लगा दे रहे हैं। जब भी कॉइल चेक कीजिएगा तो इसका जैसे तार तो खोल लीजिएगा, तो एक साइड का तार खोल लीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कॉइल तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा कॉइल आपका ख़राब है। जब तार लगा रहेगा तो इससे मालूम नहीं चलेगा आपको, इसलिए एक साइड का तार खोलने से आपको फिर उसके बाद कौन कॉइल गया है वो आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए ये तो लगा चुके हम, एक बार हम चेक करके देखते हैं। और इसका नीचे में एक देखिए सादा जैसा एक तो ये देख रहे हैं, सादा कलर का एक तो स्विच दिखा दे रहा है। तो ये स्विच बहुत काम का है। तो ये जब ये स्विच को दाबते हैं तो ये क्या ऑन हो जाता है, और जैसे हम उठाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा या गिर जाएगा बाई चांस। ये बहुत सेफ्टी के लिए होता है, बाई चांस गिर गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और कोई ऐसा बच्चा कोई पैर से गिरा दिया या बाई चांस ऐसा गिर गया तो ये आराम से ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें आप लाइन दे के चेक करेंगे सीरीज में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम रख दिए हैं, इसको स्विच तो थोड़ा दबा दिए हम लोग, स्विच दबा हुआ है। तब चलिए सीरीज में हम इसको चेक करते हैं। तो सीरीज बल्ब लगा दिए हैं, और चेक कर ले रहे हैं हम। तो ये देखिए ये बॉल जल रहा है, मतलब इसका कॉइल सही है, इसलिए बॉल जल रहा है पूरा। चलिए बॉडी भी नहीं है, बॉडी में हम चेक कर रहे हैं। यहाँ आपका सॉकेट है, थोड़ा सा ये यहीं से मालूम चल जाएगा कि बॉडी है कि नहीं। तो ये देखिए ये आपका कॉइल सही है,
चलिए ये लाइट जल गया। हाँ, ये मोटा वाला पिन से हम बॉडी चेक कर ले रहे हैं। चलिए बॉडी भी नहीं है। अब मोटा वाला पिन और जाली के साथ हम देखेंगे तो ये देखिए बॉडी के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये जल गया है। अब ये बॉडी नहीं है। तो चलिए इसका स्विच काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं हम। ये 0 में कर दिए, देखते ऑफ हुआ है कि नहीं। हाँ, ये ऑफ हो गया है। ये आपका फिर ये ऑन करते हैं हम। तो चलिए ये ऑन हो गया। फिर 2 में करते हैं। चलिए ये ठीक है। फिर 0 में करते हैं तो ये ऑफ हो गया। तो चलिए कॉल तो सही है। अब एक बार हम डायरेक्ट लाइन देते हैं, लाइन दे के चेक करते हैं। तो चलिए हम इसका लाइन दे चुके हैं। अब इसको स्विच हम घुराएंगे और चेक करेंगे हम। तो इसको लाइन दे दिए हैं, लाइन चला गया है। तो ये देखिए ये वाला लाल हो रहा है, ये वाला एक ही लाल हो रहा है, एक लाल हो रहा है। 1 में देते हैं तो 1 में कुछ नहीं हुआ। 2 में देते हैं, 2 में सिर्फ यही हुआ, ये वाला लाल हो रहा है। ये कोयल तो बता रहा था, लेकिन ये कोयल अभी ई नहीं हो रहा है। ये कोयल अभी बता रहा था, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ऑन। ये ऑन होता है एक में, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑन हो जाता है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा हमको। एक में तो काम करना चाहिए था। ये 2 में आपका ये वाला ऑन हो जा रहा है, लेकिन ये वाला ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए पहले इसका चेक करते हैं हम क्या फॉल्ट है। वही लग रहा स्विच हो गया है, ये स्विच देखते हैं पहले। अब देखते हैं। तो चलिए ये एक वाला काम नहीं कर रहा, तो ये कोयल में फॉल्ट बता रहा है, लेकिन इसका कोयल सही बता रहा था। हम मीटर में चेक किए थे। अब चेक करना होगा कि इसका क्या फॉल्ट है। एक बार हम डायरेक्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं, ऐसा अगर होगा तो। पहले हम इसका खोल के देखते हैं कि क्या फॉल्ट है पहले। देखिए ऐसा भी फॉल्ट हो सकता है कि कोयल आप चेंज किए हैं, लेकिन दूसरा वाला आपका ये नहीं हो रहा है, दूसरा वाला आपका कोयल नहीं जल रहा है। तो देखते हैं कि इसका क्या फॉल्ट है पहले। अगर बॉडी पूरा खोलना है तो ये वाला नीचे वाला आपका स्क्रू खोलना पड़ेगा, तब पूरा बॉडी खुल जाएगा। तो चलिए इसे हम कनेक्शन एक बार फिर से देख ले रहे हैं। तो चलिए कनेक्शन यहाँ गया है।
ठीक है, डॉट इसमें गया है। और ये तो तुम्हारा ये तो न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, तो हम इसी से यहाँ पर चेक कर लेंगे। पहले कॉइल चेक कर लेते हैं। ऊपर कॉइल नहीं जल रहा, तो एक बार चेक कर लेंगे हम। ऊपर का कॉइल हम चेक करते हैं। तो ऊपर का कॉइल चेक करने के लिए हमको यहाँ पर लाइन देना होगा, यहाँ और प्लस एक ये जल गया है। यहाँ पर ओवरलोड वाला स्विच तो ये है। तो चलिए, इसका कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ क्लिप इसका खुला हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पर क्लिप खुला हुआ था, इसी कारण से ये नहीं जल रहा था। तो इसका क्लिप हम लगा दिए हैं। ये देखिए, अब चलिए इसका फिटिंग करते हैं। फिटिंग करके अब चेक करेंगे हम। ये देखिए, पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, फिटिंग हो के। और आपको नेम प्लेट में भी दिखा दे रहे कितना वाट का है। तो ये देखिए, लगभग 400 से 800 वाट का है। मतलब एक कोयल 400 वाट का है, तो 2 ठो लगा हुआ है तो 800 वाट का है। तो चलिए, ये 220 का है, उषा का है तेल। तो चलिए एक बार लाइन देते हैं, और लाइन देके एक बार चेक करेंगे हम। तो लाइन दे दिए हम। तो ये एक में है, दो।
स्विच तो लग रहा है दबा नहीं रहा, स्विच दबाने से ही हो जाएगा। और फिर स्विच का डिस्टर्ब कर रहा लग रहा है, ऑन हो जाता था। तो ये देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया था, इसका तार खुल गया था। ये देखिए मैं झूठ मूठ का सिर्फ ऐसे लगा हुआ था, तो ये देखिए तार का इसका प्रॉब्लम आ गया था। ये देखिए इसका क्लिप में से ही तार तो ये सिर्फ लगा हुआ था ऐसे, लेकिन तार इसका लगा हुआ नहीं था क्लिप से, ये आराम से खींचने से आराम से खींचा गया था। तो इसको भी लगा दे रहे हैं हम। चलिए अब इसको ऑन करते हैं हम। ये दिए 1 नंबर, तो ये आपका ये ऊपर वाला लाल होगा। तो ये देखिए लाल हो गया ऊपर वाला। तो इसका 1 नंबर देने से ये ऊपर वाला जल जाएगा, और 2 नंबर देने से ये दोनों जल जाएगा। तो देखिए चलिए 2 नंबर देते हैं इसमें हम। तो 2 नंबर दे दिए, तो ये भी जल जाएगा, ये दोनों जल जाएगा। तो ये देखिए ये भी जल गया, तो ये आपका दोनों जलने लग गया। तो इसका ऊपर वाला नहीं जलने का कारण था इसका ये साइड देखिए गर्म ज़्यादा हुआ, ये हीट ज़्यादा हुआ, ये प्लास्टिक गल गया है। तो ये साइड का जो तार था वो पूरा हीट होकर मतलब कट गया था, और उसी में कनेक्टर मतलब पिन में सटा हुआ था। इसका ये प्रॉब्लम था। उसका स्विच में भी पिन इसका लूज था, वो भी टाइट कर दिए थे, और इसका तार तो बढ़िया से जोड़ दिए। तो ये देखिए बढ़िया से ये चालू हो गया, दोनों चालू हो गया है। तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप भी नहीं कर सकते, आराम से घर में भी चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ दोनों साइड का चारों स्क्रू पे खोलने से ही आप आराम से कोयल निकाल सकते हैं। इसका क्लिप है, ये आराम से कोयल निकाल सकते हैं। और कोयल चेक करने का आसान तरीका भी है, आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, या सीरीज बल्ब से ही आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो चलिए ये देखिए आराम से ये जलने लग गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप भी घर में कर सकते हैं। तो चलिए आपको मालूम चलिए कि रूम हीटर किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है। अगर आपको घर में भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आराम से कर सकते हैं, या सीखने का चाहते हैं वो आराम से आप सीख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि आप भी इसमें करने में दिक्कत होगा कि हम नहीं कर सकेंगे, ये आराम से कर सकिएगा। इसका कोयल आराम से मार्केट में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।